नमस्कार। देश में हिजाब का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कर्नाटका हाईकोर्ट भले ही इसकी हियरिंग प्रायोरिटी से कर रहा है, 8वें दिन इसकी हियरिंग चल रही है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार मामला पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट इसकी प्रायोरिटी में हियरिंग कर ही रहा है तो हमें इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का निर्माता भी माना जाता है, उनके विचार हिजाब पे क्या थे, उन्होंने अपनी क्या टिप्पणियां की हैं और वो मुस्लिम महिलाओं में हिजाब पहनने को किस तरह से देखते हैं। ये किताब है पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन। ये इंग्लिश में बुक थी, इंग्लिश में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये उसका हिंदी रूपांतरण है और इस बुक ये बुक आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या और भी बहुत सारी साइटें हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं इस बुक का पेज नंबर 230 एज इट इज पढ़ देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुक में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, पर्दा प्रथा के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिलाओं का अलगाववाद इतना पुख्ता है कि महिलाओं से बुर्के में आने की अपेक्षा की जाती है। उनका बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में प्रवेश न हो पाए, इसलिए उनका निवास मकान के पिछले भाग में होता है। सभी महिलाओं को, चाहे वो जवान हो या वृद्ध, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी इस उपस्थिति में काम नहीं कर सकता। महिला को अपने पुत्रों, भाइयों, पिता, चाचा और पति अथवा किसी नजदीकी रिश्तेदार मुसलमान को देखने की अनुमति होती है। उनमें से ही कोई विश्वास पात्र होने पर घर में प्रवेश पा सकता है। वह इबादत के लिए मस्जिद नहीं जा सकती और जब कभी घर से बाहर जाना होता है तो बुर्का ओढ़ कर ही जा सकती है। ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह पाता। वे प्राय खून की कमी, क्षय रोग, पायरिया, कतिपय अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती है। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता और उनकी कमर झुक जाती है, हड्डियां निकल आती हैं, हाथ और पैरों में खम पड़ जाते हैं, वे कुरूप हो जाती हैं, पसलियों, जोड़ों और प्राय सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनमें हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला प्राय पाया जाता है। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति काल यानी कि डिलीवरी के समय अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास नहीं हो पाता। स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन से वंचित रहने में उनमें अनैतिकता की प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से पूर्णतः अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में ही उलझा रहता है। इसका कारण संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। आगे वो ये भी लिखते हैं कि ये अन्य जातियों की बहनों से पिछड़ जाती हैं। वे किन्हीं भी बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दास्ता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि घर की चारदीवारी के बाहर वे अन्य किसी से बातचीत में रुचि न लें। पर्दे वाली महिलाएं प्राय डरपोक, निसहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत के मुसलमानों में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी गंभीर और व्यापक है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने, क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आते थे जिन्होंने हर तरह के दुख, दरिद्रता और एक ऐसा जीवन जो यातनाओं से भरा है वो उन्होंने देखा है, तो हिंदुओं के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम समाज के भी जीवन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नज़दीकी से उन्होंने देखा है। तो इस चीज़ का जिक्र किया उन्होंने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम महिला तो खुल के स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बुर्के के लिए धरना देती है, फिर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाती है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं कि दबी कुचली और इस तरह की बातें उनमें लिख रहे हैं कि उनमें हीन भावना आ जाती है। तो मेरा ऐसा विचार है कि ये कुछ परसेंट महिलाएं, मुस्लिमों में कुछ परसेंट महिलाएं ही पढ़ाई के लिए आगे आ पाती हैं और उन पे भी बहुत प्रेशर रहता है। आप देखेंगे कि इंडिया ही एक ऐसी जगह है, या आप इंडिया बोल लें या पास में हमारा बंगाल है, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, यहीं पे आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत मुस्लिम महिलाएं जीवन में आगे बढ़ पाती हैं और कुछ अचीव कर पाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि बेनजीर भुट्टो बगल में पाकिस्तान है, उसकी प्रधानमंत्री तक बन गई। यहाँ बगल में बांग्लादेश में शेख हसीना अभी भी प्रधानमंत्री हैं, वो कई बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।
लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है कि ये एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ के लोग कन्वर्ट होके मुसलमान तो बन चुके हैं, लेकिन इनके दिल में अभी भी वो सनातन की भावना, वो महिलाओं के प्रति इज्जत वाइडली नहीं लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। सब में नहीं लेकिन कुछ में या 50% लोगों में ऐसा कह सकते हैं कि वो चीज़ है, जिस वजह से वो महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं और उनके नीचे उनके शासन को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अगर बांग्लादेश में महिला प्रधानमंत्री है तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी हो गई, सारे एमएलए हो गए, पूरी सरकार हो गई, प्रशासन हो गया, नीचे तक के अधिकारी हो गए, सब एक महिला के नीचे ही काम करेंगे। बांग्लादेश में जो बेनजीर भुट्टो थी तो उस समय भी ऐसा ही था, सबको उनके नीचे ही काम करना था, उनके अंडर में काम करना था। उनकी एक तरह से मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम जो फिलॉसफी है वो ये मानती है कि महिलाओं में अक्ल कम होती है, उनमें दिमाग होता ही नहीं है। यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो 56 कंट्रीज़ बोलते हैं मुस्लिम कंट्रीज़, चाहे आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, ईरान, इराक और बहुत सारी कंट्रीज़ है, यमन हो गया, इन सब में आप देखेंगे कि कभी भी कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री के पद पे, राष्ट्रपति के पद पे तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। सऊदी अरेबिया ने तो अभी उनको ड्राइविंग के लिए अलाउ किया है, यानी वो सऊदी अरेबिया में तो ड्राइविंग महिला कर सकती है, वो उस लायक भी नहीं समझते थे। अगर कोई महिला बाहर जाती है घर से बाहर तो उसके साथ एक पुरुष का, चाहे उससे छोटा ही क्यों ना हो, उसका बेटा ही क्यों ना हो, उसका भाई क्यों ना हो, चाहे 10 साल का ही क्यों ना हो, वो उसके साथ जाएगी। यानी कि बात ये हुई कि 10 साल का बच्चा भी एक तरह से उससे समझदार हुआ तो वो उसको ले जाएगा और ले आएगा, लेकिन वो महिला को बिल्कुल भी समझदार नहीं मानते, तो इस कैटेगरी में रखा हुआ था। अब अगर हाई कोर्ट को फैसला देते समय ज़रूर इन सब बातों का विचार करना पड़ेगा कि अगर वो ये उनके हिजाब के पक्ष में अगर फैसला देती है तो उसका ये मैसेज जाएगा कि आने वाले समय में मुस्लिम महिलाएं हिजाब में कैद हो जाएंगी, एक चलता फिरता टेंट बन जाएंगी। और आप देखेंगे कि अभी हम मॉल्स में देखते हैं या बाहर पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं, वो कुछ ही महिलाएं नज़र आती हैं जो बुर्के में नज़र आती हैं, लेकिन हाई कोर्ट के बहाने और जो मुस्लिम मर्द हैं वो या मौलाना हैं वो उनको और फोर्स करेंगे कि अब तो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया अब तो बुर्का पहनो, तो अब वो उनको और जगह बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली हाई कोर्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा और तभी फैसला देगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो फैसला है वो हिजाब के खिलाफ ही आएगा। आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।